और सुनी बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देवास से आपको बता दें, पटवारियों पर अब बर्खास्तगी की गाज गिरेगी। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की कार्रवाई होगी। 2 लिपिक और 18 पटवारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। काम में लापरवाही के चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है। किसान फसल क्षतिपूर्ति वितरण में धांधली का ये पूरा मामला है। किसानों को मुआवजे के पैसे नहीं मिले थे। किसानों ने कलेक्ट्रेट में शिकायत की थी और उसके बाद अब कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2 लिपिक और 16 पटवारियों पर ये बड़ा एक्शन लिया है। काम में लापरवाही के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो किसानों को मुआवजा का पैसा नहीं मिला और किसानों ने इसको लेकर के कलेक्ट्रेट में शिकायत की थी और जैसे ही इसकी जानकारी कलेक्टर ऋषभ गुप्ता तक पहुंची, उन्होंने बेहद बड़ी कार्रवाई की है। 2 लिपिक और 18 पटवारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये पूरा मामला किसानों को मिलने वाले मुआवजे से जुड़ा हुआ है। कार्यों में लगातार लापरवाही की शिकायत मिल रही थी और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने ये कार्रवाई की है। 2 लिपिक और इसके साथ 18 पटवारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो देवास से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी हम पटवारियों की लापरवाही के कई किस्से सुनते हैं, उनकी रिश्वतखोरी के किस्से सुनते हैं, लेकिन अब पटवारियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है देवास कलेक्टर ने। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। किसानों को मुआवजे के पैसा नहीं मिल रहा था और अब ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और सीधे रुक कर लेते हैं देवास का। मोहनीश वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहनीश, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बेहद बड़ी कार्रवाई की है। 2 लिपिक 18 पटवारी बर्खास्त। लगातार किसान शिकायत कर रहे थे और अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पटवारियों को। आखिर ये कौन से मुआवजे के पैसे थे और इतना लंबा समय क्यों लगा? देखिए, ये जो एक कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश होगा। जो अनियमितता है पटवारियों की, वो लगातार कई विषयों पर सामने आती है और जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, ये जो किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा वितरण होता है, उसको लेकर के सीएजी ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और गोपनीय रूप से इस मामले की जांच चल रही थी। जब इस मामले में अनियमितता पाई गई तो 2 लिपिक सहित अब 18 पटवारियों को एक साथ उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। दरअसल ये जो क्षतिपूर्ति की राशि किसानों को उनके खातों में पहुंचनी चाहिए थी, वो राशि किसानों को ना पहुंच करके किसी अन्य लोगों के खातों में ट्रांसफर हुई थी। लगातार किसानों की मांग थी कि उनको क्षतिपूर्ति की जो मुआवजा राशि है वो नहीं मिल रही है, उसकी जांच चलती आ रही थी। लेकिन जब सीएजी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और इस मामले की गोपनीय रूप से जो जांच पूरी हुई, उसके अंदर पाया गया कि इन पटवारियों ने लाखों रुपए का जो मुआवजा है वो कहें तो इन 18 पटवारियों के बीच में करोड़ों रुपए का जो मुआवजा है वो किसानों को नहीं कि अन्य लोगों को जाता रहा और उसका अर्थ लाभ जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से पटवारी हासिल करते रहे। जब इस मामले को कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के संज्ञान में लिया तो उस जांच रिपोर्ट के आधार पे लगातार पटवारियों को इस मामले के अंदर निगरानी रखी गई और उनसे राशि को वसूला गया। और ये जो राशि पटवारियों से वसूली गई, उसके बाद में ये जो पटवारी हैं समस्त, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। उनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई है। जी ठीक है मोहनीश, अब ये बेहद बड़ा कदम उठाया है कलेक्टर ने, उनकी सेवाएं ही समाप्त कर दी गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है मोहनीश कि जो क्षतिपूर्ति के पैसे थे वो किसानों के अकाउंट में अब तक नहीं पहुंचे, तो क्या इसके लिए अब दूसरा जांच दल या फिर किसी दूसरे को ये वर्क अलॉट किया गया है ताकि किसानों को मुआवजे की राशि मिल सके? निश्चित तौर पर ये जो किसानों को क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि जो नहीं मिली थी अभी तक, अब इन पटवारियों द्वारा जो उनको रिकवरी कर ली गई है कलेक्टर द्वारा और लगातार वो रिकवरी की गई राशियों को उन किसानों तक पहुंचाई जा रही है जिन किसानों की शिकायतें मिली थी और उस सर्वे के आधार पे जिनको मुआवजा राशि दी जाना चाहिए थी, उनको लगातार बारी बारी करके या उनको सूचीबद्ध रूप से उनको ये राशि देने का कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा प्रयास जारी है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई से एक अच्छा संदेश जाएगा और प्रदेश भर में बिल्कुल मोहनीश, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि पटवारी अक्सर यही करते हैं। किसान उनके दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, कई बार घूस भी वो लेते हैं उनके ही पैसे उन तक पहुंचाने के लिए, और ऐसे में ये बेहद अच्छी कार्रवाई की गई है। यदि आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो इसी तरह से नपेंगे, तो ये एक वाकई नजीर पेश करेगी ये एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहनीश।